बाहर तूफान और भी भयंकर हो चुका था। तेज हवा के कारण पक्षियों के घोंसले टूट टूट कर गिर रहे थे। तभी नीटू तोता और मिनी बुलबुल अपने छोटे बच्चों को लेकर मीनू के पेड़ के पास पहुंचे। वे सब पानी में पूरी तरह भीग चुके थे और ठंड से कांप रहे थे। नीटू तोते ने रोते हुए कहा, मीनू, हमारा घोंसला बह गया। मेरे बच्चे ठंड से मर रहे हैं। क्या हमें तुम्हारे पेड़ के नीचे थोड़ी जगह मिल सकती है? मीनू ने तुरंत उनके रहने का इंतजाम किया और कहा, अरे नीटू भाई, कैसी बातें करते हो? ये पेड़ सबका है। तुम लोग यहाँ चूल्हे के पास आ जाओ, यहाँ गर्माहट है। मीनू ने अपनी जादुई टोकरी से ढेर सारे पकौड़े निकाले और नीटू के परिवार और मिनी बुलबुल को दे दिया। मिनी बुलबुल ने संकोच करते हुए कहा, लेकिन मीनू, हमारे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। हमारा सब कुछ बारिश में बह गया। मीनू ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, मुसीबत के समय पैसे नहीं, एक दूसरे का साथ देखा जाता है। तुम आराम से खाओ, आज कोई भी मेरे दर से भूखा नहीं जाएगा। जैसे ही सबने पकौड़े खाए, उनके शरीर में ताकत आ गई। बच्चे जो ठंड से रो रहे थे, वे मुस्कुराने और चहकने लगे। धीरे धीरे ये बात पूरे जंगल में फैल गई कि मीनू चिड़िया के पास जादुई पकौड़े हैं, जो ना सिर्फ पेट भरते हैं बल्कि दिल को सुकून भी देते हैं। जंगल के सारे पक्षी मीनू के पास आने लगे। कोई सूखी लकड़ियां लेकर आता तो कोई मीनू को धन्यवाद कहने के लिए छोटे छोटे फल लाता। मीनू की दुकान पर खुशियों का मेला लग गया था। लेकिन ये सब देखकर कालू कौवे के सीने पर सांप लौट रहा था। वो जलन से काला पीला हो रहा था। उसने अपने मन में सोचा, ये मामूली चिड़िया रातों रात इतनी मशहूर कैसे हो गई? अगर ये जादुई कढ़ाई मेरे हाथ लग जाए तो मैं पूरे जंगल का राजा बन जाऊंगा। सभी पक्षी मेरे आगे पीछे घूमेंगे। कालू कौवे ने गंदी चाल चलने का फैसला किया। वो पेड़ के नीचे उतरा और मीनू के पास आकर दिखावे की मीठी आवाज में बोला, अरे मीनू बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने पहले तुम्हें बहुत बुरा भला कहा था। सच में तुम बहुत दयालु हो। क्या मुझे भी एक पकौड़ा मिलेगा? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मीनू का दिल साफ था। उसने सोचा कि कालू सुधर गया है। उसने कहा, कोई बात नहीं कालू भैया, आप भी बैठिए और गर्मा गर्म पकौड़ी खाइए। जैसे ही मीनू पकौड़ा निकालने के लिए मुड़ी, कालू ने मौका देखा। उसने झपट्टा मारकर मीनू की जादुई कढ़ाई को अपने पंजों में दबा लिया और जोर से हंसते हुए आसमान में उड़ गया। मीनू चिड़िया, अब तुम फिर से पहले जैसी गरीब बन जाओगी। ये जादुई कढ़ाई अब मेरी है। कालू चिल्लाया। मीनू घबरा गई। उसकी कमाई और दूसरों की मदद का एकमात्र जरिया कालू छीन कर ले जा रहा था। सारे पक्षी चिल्लाने लगे, लेकिन तूफानी हवा में कालू का पीछा करना मुश्किल था। तभी आसमान में जोर से बिजली कड़की। कालू कौवा मीनू चिड़िया की जादुई कढ़ाई लेकर आसमान में उड़ तो गया था, लेकिन उसका लालच उस पर भारी पड़ने वाला था। जैसे ही वो कुछ दूर उड़ा, आसमान में जोर से बिजली कड़की। कड़कड़ कुम। उसी पल जादुई कढ़ाई का वजन अचानक 100 गुना बढ़ गया। कालू के पंख थकने लगे और वो हवा में डगमगाने लगा। कालू घबरा कर चिल्लाया, अरे ये लोहा इतना भारी कैसे हो गया? मेरे पंख काम नहीं कर रहे। बचाओ, बचाओ। दरअसल स्वर्ण पंख का वरदान था कि ये जादू केवल निस्वार्थ भाव और प्यार से काम करेगा। लालच और चोरी से छूते ही कढ़ाई एक भारी पत्थर जैसी हो गई। तेज हवा के एक झोंके ने कालू को पीछे धकेला। उसके पंजों की पकड़ ढीली हो गई और जादुई कढ़ाई नीचे गिर गई। गनीमत ये रही कि कढ़ाई सीधे उड़कर नीचे मीनू की दुकान के पास नरम पत्तों के ढेर पर गिरी, जिससे उसे एक खरोंच तक नहीं आई। लेकिन कालू खुद को संभाल नहीं पाया। वो सीधे एक बड़े और ठंडे कीचड़ के गड्ढे में जा गिरा। आह,
मेरी पीठ टूट गई, कोई मुझे बचाओ। कालू दर्द और ठंड से तड़पने लगा। मीनू और बाकी पक्षी तुरंत उस कीचड़ के गड्ढे के पास पहुंचे। कालू दलदल में फंसा हुआ था और ठंड से उसके प्राण सूख रहे थे। नीटू तोते ने गुस्से में कहा, मीनू, इसे मत बचाओ, ये चोर है, चोर। इसने हमारी मदद करने वाली जादुई कढ़ाई चुराई थी, इसे यही तड़पने दो। बाकी पक्षी भी नीटू की बात से सहमत थे, लेकिन मीनू का दिल तो ममता और दया से भरा था। मीनू ने सबको समझाते हुए कहा, नहीं मेरे दोस्तों, माना कि कालू भैया से गलती हुई है, लेकिन इस समय वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। अगर हमने उनकी मदद नहीं की तो वो इस ठंड में दम तोड़ देंगे। बुराई का जवाब बुराई से देना ठीक नहीं है। मीनू ने बिना डरे कीचड़ के पास जाकर एक लंबी टहनी कालू की तरफ बढ़ाई। कालू भैया, इसे पकड़िए और बाहर निकलिए, मीनू ने जोर से कहा। कालू ने रोते हुए उस टहनी को पकड़ा। मीनू और बाकी पक्षियों ने मिलकर पूरी ताकत लगाई और कालू को कीचड़ से बाहर खींच लिया। मीनू ने तुरंत चूल्हे के पास से एक गरम कपड़ा लाकर कालू को उड़ाया और अपनी जादुई टोकरी से निकालकर एक गर्मा गर्म पकौड़ा उसे दिया। कालू भैया, पहले इसे खाइए, आपको ताकत मिलेगी, मीनू ने प्यार से कहा। जैसे ही कालू ने वो पकौड़ा खाया, उसका सारा दर्द गायब हो गया। उसके ठंडे पड़ चुके शरीर में दोबारा जान आ गई। कालू की आंखों से आंसू बहने लगे। वो मीनू के पैरों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, मीनू बहन, मुझे माफ कर दो, मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैंने तुम्हारा बुरा करना चाहा, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारे इस उपकार को मैं कभी नहीं भूलूंगा। मीनू ने उसे गले लगाया और कहा, कोई बात नहीं कालू भैया, भूल इंसान से ही होती है। अब आप ठीक है, बस यही मेरे लिए काफी है। अभी खुशियों का माहौल बन ही रहा था कि अचानक नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा। बारिश थमी नहीं थी और अब नीचे जमीन पर पानी भरने लगा था। मीनू की दुकान और बाकी छोटे पक्षियों के घर डूबने की कगार पर थे। सभी पक्षी घबरा कर चिल्लाने लगे, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, अब हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे डूब जाएंगे। तभी मीनू ने हिम्मत दिखाई और चिल्लाकर कहा, कोई घबराएगा नहीं, इस नीम के पेड़ की सबसे ऊंची डालियां बहुत मजबूत है और वहां तक पानी नहीं पहुंच सकता। हमें मिलकर वहां एक बड़ा और सुरक्षित आशियाना बनाना होगा। नीटू तोते ने मायूस होकर कहा, लेकिन मीनू, हम सब सुबह से भूखे प्यासे हैं। इतनी ठंड और कमजोरी में हम सब मिलकर काम कैसे करेंगे? इतनी लकड़ियां ऊपर कौन ले जाएगा? मीनू ने मुस्कुराकर अपनी जादुई टोकरी की तरफ इशारा किया। इसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मेरे पास सबके लिए ताकत का खजाना है। मीनू ने फटाफट सबको गर्मा गर्म पकौड़े खिलाना शुरू किया। जादुई पकौड़े खाते ही सभी पक्षियों की कमजोरी हवा हो गई। उनके अंदर हाथियों जैसी ताकत और बिजली जैसी फुर्ती आ गई। अब सब मिलकर काम में जुट गए। कालू कौवा, जो सबसे ताकतवर उड़ने वाला पक्षी था, वो बड़ी बड़ी सूखी लकड़ियां और वाटरप्रूफ पत्ते ऊपर ले जाने लगा। नीटू तोता और मिनी बुलबुल उन पत्तों को बांधने लगे। मीनू नीचे से सबको लगातार जादुई पकौड़े पहुंचाती रही ताकि किसी की ताकत कम ना पड़े। कुछ ही घंटों की कड़ी मेहनत के बाद पेड़ की सबसे सुरक्षित और ऊंची डाल पर एक बहुत बड़ा, सुंदर और वाटरप्रूफ घर तैयार हो गया। जंगल के सारे छोटे बड़े पक्षी अपने बच्चों के साथ सुरक्षित रूप से उस आशियाने के अंदर आ गए। नीचे बाढ़ का पानी बह रहा था, लेकिन ऊपर सब सुरक्षित, गर्म और पेट भरे हुए थे। पूरी रात पानी बरसता रहा, लेकिन सुबह होते होते आसमान साफ हो गया। काले बादल छट गए और सूरज की प्यारी प्यारी सुनहरी किरणें खिली। आसमान में एक बहुत ही खूबसूरत 7 रंगों का इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था।
सभी पक्षी खुशी खुशी अपने बड़े आशियाने से बाहर आए। मीनू की बेटी पीकू अपनी माँ के गले लग गई। पीकू ने गर्व से कहा, माँ, आप सचमुच महान हो। आपके इन जादुई पकौड़ों ने आज पूरे जंगल के पक्षियों की जान बचाई है। मीनू ने पीकू को प्यार किया और पूरे जंगल के पक्षियों की तरफ देखकर बड़ी सादगी से मुस्कुराई। उसने कहा, नहीं पीकू, पकौड़ों में या इस कढ़ाई में कोई जादू नहीं है। असली जादू तो हमारे मिलकर काम करने, एक दूसरे का दर्द समझने और निस्वार्थ भावों से बांटकर खाने में है। अगर हम कल एक दूसरे की मदद नहीं करते तो कोई जादुई कढ़ाई हमें नहीं बचा पाती। कालू कौवे ने आगे बढ़कर कहा, मीनू बहन ने बिल्कुल सच कहा। असली जादू तो प्यार और भाईचारे में है। सभी पक्षियों ने मीनू की जय जयकार की। उस दिन के बाद से मीनू की छोटी सी दुकान पूरे जंगल का सबसे प्यारा कोना बन गई, जहां हर पक्षी सिर्फ पकौड़े खाने नहीं बल्कि प्यार और खुशियां बांटने आता था। मीनू और पीकू अब कभी भूखे नहीं रहे और ना ही जंगल का कोई और पक्षी कभी अकेला पड़ा। मुसीबत के समय जो दूसरों की मदद करता है, ईश्वर हमेशा उसकी मदद करता है। असली जादू किसी वस्तु में नहीं बल्कि हमारे दयालु स्वभाव और मिलजुल कर रहने की भावना में होता है।